वाराणसी में परवीन कासी अखिल भारतीय टोटो चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसी के लिए लगातार हम लोगों की मीटिंग चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है। जैसे कि कल एडीसीपी के पास कुछ लोग मीटिंग पर मिलने गए थे, वहाँ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया। एडीसीपी साहब ने इनसे कहा कि तुम लोग भीख मांग लो या कुछ भी कर लो, मैं ये नियम बदलूंगा नहीं। परवीन कासी ने कहा कि अगर इनकी 2 महीना सैलरी रुक जाएगी तो पूरे विभाग कहाँ जाए। परवीन कासी के साथ कई अन्य टोटो चालकों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। काशी है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस मुद्दे पे मीटिंग रखी गई है? मीटिंग हम लोगों की लगातार चल रही है। जो हम लोगों के ऊपर एक अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया गया प्रशासन के द्वारा, अत्याचार जो किया जा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग आज बैठे हैं। हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अभी भी जो कल इनके साथ एडीसीपी राजेश पांडे जी से जो मीटिंग हुई है जी, उसमें भी उन्होंने दोबारा यही कहा है कि तुम लोग भीख मांग लो चाहे कुछ भी करो, ये तो मैं नियम बदलूंगा नहीं। अब मेरा यही कहना है कि अगर 2 महीने की आपकी सैलरी रोक दी जाए और आपको कहा जाए पूरे विभाग को, है ना, कि यही स्थिति आपकी हो जाए, भीख मांग लो, तो आपके ऊपर क्या गुजरती। त्यौहार का मौसम है ना, त्यौहार चल रहे हैं, सब लोग चाहता है कि अपने परिवार में एक दिया जलाए। दीपावली आने वाली है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और ये क्रूरता, ये जो तरीका तानाशाही है, ये आप इतने आसानी से कह रहे हो, ये एक अहंकार है। और मैं साफ कह देता हूँ, अहंकार रावण का भी टूट गया था और इनका भी टूटेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलता है, देश संसद से चलता है जी। और वो संसद जनता चलाती है। वो नियम और कानून वहाँ से बन के आएंगे, वही लागू होंगे। उसके अलावा अगर किसी गलतफहमी है कि वो कुछ भी बना देगा, कुछ भी कर देगा, तो वो गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। ठीक, हमारा घर पड़ता है पंचकोशी, तो ये बोले मैं सिटी होके निकल लेता हूँ, गलत रूट से थोड़ा चले गए, इनकी गाड़ी का चालान वहाँ पे किया गया, क्या बोलते हैं, मैदागिन पे कोतवाली में, काशी कोतवाली में इनकी गाड़ी को बंद कर दिया। और अब उस पर सर 10,000 रुपये का फाइन, सेम डे 12,000 का टोटल चालान इनकी गाड़ी पे हो गया। उसके बाद इनको ये वीडियो बनाने लगे, गलती इनकी है। फोन आया था। हाँ, तो आपका तो बाकी प्रकरण आपको पता ही है कैसे। फिर भी आप बताइए आप इनको। तो इनको बंद कर लिए। हम छुड़ाने के लिए हम गए, साथ में और हमारे भाई हैं शीतल करके, आप जानते होंगे, और यूनियन के भी भाई लोग गए, यूनियन के भाई लोग किशन भैया और दुबे जी और लोग भी गए थे। तो वहाँ 50-60 लोग इकट्ठे हुए, तो बाकी लोगों को भगा दिया उन्होंने, हटो यहाँ से, भीड़ कम करो। तो सभी अपने लोग डिसिप्लिन के साथ अंदर हो गए। फिर मैं अंदर गया तो हमारे भाई को जितना सिंह साहब को गाली देनी थी, ये एक नालायक है, बंचर है, खूब अभद्र तरीके से, जबकि ये पीआरडी पुलिस में एम्प्लॉय रह चुका है, रिजाइन दे चुका है, उसके बाद टोटो चला रहा। इसको डिसिप्लिन क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं, पुलिस के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, और उसको पूरी तरीके से परेशान किया गया। 2.5 घंटे इसको आपके कहने के बाद भी आपका दोबारा प्रेशर आया, तब जाके छोड़ा गया। भाई साहब भी छुड़ाने में थे साथ। इतना हमें हैरान किया गया, और हर चौकी पे मेरी भी गाड़ी बेनिया पे पकड़ ली गई। मैं अपने गाड़ी से टोटो से जा रहा था, सर मैं 500 रुपये दे के छुड़ाया। मैं बोला गाड़ी तो बच जाए सर, एक तो बचे, और गाड़ी अभी तक सीज है, मतलब तानाशाही चालू है सर। विजय जायसवाल है। आप लोग 2 तारीख को सीएम योगी के पास गए थे, किस लिए गए थे और वहाँ जाकर के क्या बातें आपने रखी? हम गए थे, 13 लोग यहाँ से गए थे बनारस से जी, और कार्यालय में जो है हम और एक लेडीज़ गई थी, हम 2 लोग गए थे टोटल। हम लोग गए, सीएम योगी साहब नहीं थे उस कार्यालय में जहाँ मुख्यमंत्री दरबार लगता है, जनता दरबार जिसको कहते हैं। उसके बाद जब हम लोग बैठे वहाँ पर, चाय बिस्किट आई, उसके बाद सचिव जो था वहाँ का, जो कार्य को देखता है, वो आया था और आकर के पहले बाहर गया। बाहर से जब रिटर्न आया तो मेरे से ज्ञापन लिया, प्रश्न किया, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया।
पूछा कि क्या समस्या है। हम कई 2 किलोमीटर के दायरे में हमको बाध्य किया जा रहा है। वहाँ की प्रशासन जो है, राजेश पांडे एसीपी ट्रैफिक जो है बाध्य कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ जो है मैं डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सारे लोगों को अवगत कराने के बाद भी ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो बस इतना ही उन्होंने पूछा, हमने इतना ही जवाब दिया। कमिश्नर कौन है, हमने बताया कि मोहित अग्रवाल जी हैं। एडीसीपी कौन है, राजेश पांडे जी हैं। डीएम कौन है, हमका ऐसराज लिंगम जी है। इतना पूछने के बाद उन्होंने कहा कि आपका नंबर लिखा है, आपके ऊपर कॉल जाएगी। अभी तक मेरे ऊपर ऐसा कोई कॉल नहीं आया, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, जिससे हम संतुष्ट हैं। 28,000 रुपया गोल्ड था 2014 में, 28,000 गोल्ड था। आज 78,000 गोल्ड है। तो मंगलसूत्र किससे छीना? कंगना रनावत तो कहती हैं कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। हाँ, तो इसीलिए तुमको एक महिला ने चाटा जड़ा, एयरपोर्ट पे चाटा किसने जड़ा? काजे का चाटा जड़ा, गाल लाल हो गया। उसका जवाब उसको मिल गया वहीं पर कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ था ना। उसको कहाँ पता, पढ़ी लिखी थोड़ी एक्टर नचनिया के जनिया को क्या पता है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। ये आज़ाद हुआ है, ये आज़ाद, इसको अमृतकाल कहेंगे, इसको अमृतकाल कहेंगे। भीख मांगो अमृतकाल हो गया। पढ़े लिखे पकौड़ा तलेंगे, पढ़े लिखे झाड़ू लगाएंगे। अरे आपके पास नौकरी नहीं। आप मुझे ये बताइए, जब आप भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर पकोड़ा तलने वाला भी एक नौकरी वालों से ज़्यादा कमाता है। हाँ, तो उसको पता है, वो कर ले ना। वो क्यों रेप करने जाता है? क्यों? अभी तो देखिए, अभी परसों भी निकला है, बेचू वाला भी हुआ है। बीजेपी के सब आईटी सेल के अधिकारी ही हैं। कल उसके संदर्भ में जो आवाज़ उठा रहा था, उसके लिए भी लोग, पूरी टीम आई थी, पूरी टीम को जो है किया गया था, क्लासमेटों को निलंबित कर दिया था। क्यों? इस सरकार डरी है। इस सरकार के अंदर मैं आपको बता दूं, और सरकार को मैं खुली चुनौती देता हूं कि ईवीएम जिस दिन बंद कर देगी ना, उस दिन ना यहाँ से भाग गया बनारस छोड़कर, तो कहिएगा सारे के सारे गुजराती चोर हैं। 101% सारे के सारे गुजराती चोर हैं। और सारा चीज़ हमारे देश की संपत्ति बेच करके गुजरातियों को दिया जा रहा है। सारा चीज़ देश के गुजरातियों को दिया जा रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर हर एक चीज़ जो है गुजरातियों को दी जा रही है। मतलब क्या? अब गुजरातियों को भरी जा रही है। न्यायालय में देख लीजिए, कोर्ट में देख लीजिए, सरकार में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, लोकसभा में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, सब जगह अपनी ये भर रहे हैं, गुजरातियों की भर्ती कर रहे हैं, ताकि जो भी मेरा काम हो आसान हो जाए। मेरा नाम सुनीता पांडे है, मैं रिक्शा चलाती हूँ। लेकिन जो सरकार आज जो कर रहा है, ये उम्मीद हमें नहीं था। हम अगर उम्मीद रहता तो हम लोग तीसरी बार सरकार नहीं बनाते। आज क्या अब इसके बाद सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। अभी आपने बोला 1 करोड़ की पैकेट आई है, 100 करोड़ की बनारस में है ना। लेकिन ये 100 रुपये भी एक गरीब को नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा अमीरों के जेब में जाएगा, और हमेशा जाता है। गरीबों क्या मिलता है? 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन में का अपने बच्चों को, एक बच्चा भी 5 किलो राशन में पूरा महीना नहीं खाता। मैंने तो सुना है कि 5 किलो राशन की जगह जो है आपको कंट्रोल पे सिर्फ 4 ही किलो मिलता है। हाँ, उसमें भी 1 किलो काट दिया जाता है, उसमें भी 1 किलो काट के मिलता है। और हम छापा मरवा देंगे जिस दिन कहिए उस दिन छापा। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब मतलब ये टोटो चालक की कोई औकात ही नहीं है। अरे औकात थी तो आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए, औकात थी तभी बनाया। और यही टोटो चालक आपको रोड पर निकाल देंगे। झाड़ू लगाएंगे आप मोदी जी, एक दिन ऐसा समय आएगा। तो वो तो अभी भी झाड़ू लगाते हैं स्वच्छता के नाम से। बनारस में लगाएंगे, वो अपने यहाँ लगाते होंगे। बनारस तो उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका घर है। बिना पद पे बैठे लगाएंगे। अभी तो दिखा रहे हैं ना कि मैं झाड़ू लगा सकता हूँ। मोदी जी, योगी जी, हाथी के वो दांत है जो 2 खाने के और 2 छुपाने के। जी, मोदी जी और योगी जी का बस यही काम है कि 2 दांत बस दिखा दो, बस यही 2 दांत है हमारे। 2 दांत जो चबान है वो थोड़ी ना दिखाना है। तो काम कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं, काम इतना कर रहे हैं और दिखा इतना रहे हैं, और अंदर ही अंदर कितना घपला कर रहे हैं, कितने गरीबों को मार रहे हैं, किसी को खाने को नहीं दे रहे हैं, किसी को पीने को नहीं दे रहे, हर जगह घूसखोरी कर रहे हैं। जो सरकार, जो हमारे पुलिस विभाग वाले हैं जिनको हमारे रक्षक बताया गया है, वही हमारा भक्षक कर रहे हैं, रक्षा की भक्षक बन गए हैं। अब हम लोग किसके पास जाएं? सबसे बड़ी बात सर कि लेडीज़ों से बात करने का तमीज़ नहीं है प्रशासन को, चाहे कोई भी हो।
कि कोई भी हम लोग सबसे जाके मिले हैं, किसी को तमीज़ नहीं है बात करने का। कल हमने कहा कि हम ई रिक्शा चलाते हैं, हमें कम से कम लेडीज़ लोग को छूट दिया जाए, तो कह रहा है कि उससे मुझे मतलब नहीं है, आप मरिए चाहे कुछ भी करिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये सुनने के लिए हम आपको सरकार नहीं बनाए थे मोदी जी। ये अगर हमें ये मालूम होता ना तो आपको हम सरकार नहीं बनाते। वो तो आपके भरोसे नहीं आए थे, गंगा माँ ने उनको बुलाया था। हम यहाँ के रहने वाले हैं तो हमको गंगा माँ, हम लोग यहाँ के जन्म है, मरण यही है। 420 गुजरात में बताए, यहाँ ना बताए आके। अब अयोध्या से हाथ धो ही दिए हैं, अब बनारस भी उनके हाथ से निकला। अब हम लोग ये सोचे थे कि अगर उनका सरकार है तो हम लोग लेडीज लोग निफिकिर होकर गाड़ी चला सकते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन मोदी कहाँ परिवार वाला कहाँ है? वो तो बाढ़ है, बांझ है। मोदी योगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों बाढ़ है। अगर परिवार रहता तो पता चलता है कि औरत और बच्चे का दर्द क्या होता है। ऐसे नहीं पता चलेगा, बाढ़ को पूछिए तो नहीं पता चलेगा। चाय में से मक्खी गिर जाती तो निकाल के फेंकते हैं ना उसको। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग लेडीज लोग ई रिक्शा चला के और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन आज वो दिन आ गया कि प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, सरकार भी नहीं सुन रहा है। ये गलत बात है जो आज तक नहीं हुआ है। अब साफ संदेश है, ये जनता के नौकर हैं। सब्र का बांध टूटा जा रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सपना है जी। कल आप एडीसीपी के पास गई थी, तो वहाँ पहुँच करके आपको क्या निर्णय के लिए कहा गया? वहाँ जाके उनका सीधा कहना है कि आप भीख मांगिए, चाहे तो आप मर जाइए। हमने जो नियम बनाया है वो नियम चालू रहेगा, चाहे आप प्रधानमंत्री से फ़ोन करवाइए, चाहे जिससे करवाइए, हमसे उससे मतलब नहीं है। उनका सीधा एक कहना है कि जो हम नियम लागू कर दिए हैं बस वही नियम चलेगा। आपको चलना है तो चलिए, नहीं दूसरा बिजनेस चालू कर लीजिए। वहाँ सिर्फ टोटो यूनियन के लोग गए थे या और भी लोग वहाँ पहुँचे थे? भैया पहले तो वहाँ दूसरे लोग के गए थे, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग के साथ मीटिंग थी, तो हम लोग के साथ तो मीटिंग करने के लिए राज़ी नहीं थे। वो बोले कि हम लोग का आप लोग के साथ कोई मीटिंग नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। फिर भी हम लोग हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किए कि आप जब हम लोग आ गए हैं आपके दरवाजे पे तो एक बार हम लोग की बात सुन ली जाए। तो सुनने में बस हमारी बातें क्या सुने, वो अपना जो लिखे थे वो थोप दिए हम लोग के ऊपर कि नहीं यही चलेगा। पहली चीज़ तो वो बोले कि आप अपना ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ई रिक्शा ऑटो की बराबरी ले सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात अपनी रखी कि हम लोग अपना पैसा, जैसे उत्कर्ष बैंक होता आपने सुना होगा, वहाँ से किस्त 50,000 लेके तब ये गाड़ी फाइनेंस करवाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और पैसे लेके आप दूसरा कोई बिजनेस चालू कर लीजिए। मतलब किसी भी तरीके से वो हम लोग का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जिद है कि वो जो जिद अपनी फांदे हुए बारकोड लगाने का वो लगाकर ही मानेंगे, चाहे आप मर जाइए उसके लिए। तो बारकोड तो लग चुका है, तो आप लोग परेशान क्यों हैं? बारकोड लगने से भैया, अगर हमारे घर में हम खुद एक टोटो चालक हैं, अगर हमारे 3 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा हमारा बीमार पड़ा तो हमको उसको कभी चौरा लेके जाना है, तो बीच में हम कहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे, फिर अपने बच्चे को उठाएंगे, दूसरी गाड़ी हम ढूंढेंगे। और जब मेरे पास हम खुद अपना घर का खर्चा, रोटी दाल से हम अपना खर्चा चला रहे हैं, तो हम किसी ऑटो वाले की गाड़ी रिजर्व नहीं कर सकते हैं। भाई 300-400 मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? एक तो मरीज बच्चा है, हमें हॉस्पिटल जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हमारे बैटरी चार्ज करनी है, तो दूसरी जगह घर में तो बैटरी हम चार्ज करते नहीं, जहाँ चार्जिंग लगता है पॉइंट वहाँ करना है। एक समस्या आपकी ये हो गई कि अगर आप, उनका कहना कि 8 बजे के पहले आप गाड़ी ले आओ, उसमें सवारी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम बैटरी की समस्या को भी साइड में रख देते हैं। हमारी गाड़ी ख़राब होती है, सिगरा की गाड़ी अगर हमारी ख़राब होती है, तेलियाबाद में बनती है, हम उसको कैसे बनवाने जाएंगे? उसमें भी आप चालान काट देंगे। हर चीज़ का गाड़ी का कई जगह पे बनती हैं, हम वहाँ लेके जाएंगे। भाई जहाँ हम संतुष्ट है गाड़ी बनवाने के लिए, हम अपनी गाड़ी तो वहीं पे लेके जाएंगे ना। आपके नियम के अनुसार हम नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। बस यही है, हम यही कहना चाहेंगे ये बारकोड हट जाए। जो 5 रुपये की सवारी हम लोगों को बांधे हुए हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का, ये 3 किलोमीटर का दायरा हम लोगों को दिया गया है। 3 किलोमीटर में हम 10 रुपये मान लीजिए कमा रहे हैं, ठीक है। अब किसी को जाना है लंका, तो वो ऑटो वाला कह रहा है भैया इनके गाड़ी में कहाँ बैठवाई, तो 3 किलोमीटर में तो क्या उतार दें यहाँ, चला हमारे गाड़ी में, हम तो क्या इतने रुपया में हम यहाँ तक पहुँचा देते। अब बताइए वो भी गया। अब हम जोते रहे बैठ के कि हाँ 5 रुपये 10 रुपये वाली सवारी हमको मिले, तब हम उसकी गाड़ी में बैठ के उसको लेके जाएँ तो 10 रुपया हमारे जेब में आए। यही चीज़ हो रहा। कमाई जहाँ 100 रुपया भी निकालना मुश्किल हो गया है। आज 70-80 रुपये हमारे गाड़ी का बैटरी का चार्जिंग का लगता है, वो हम चार्जिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए।
मेरा नाम किशन है, मैं बेलूपुर थाना क्षेत्र से हूँ जी। सर। अभी जैसा हम लोगों को बताया गया, हमारे भाइयों ने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि आप लोग चाहे जो भी करिए, हम ये नियम नहीं बदलने वाले हैं। यहाँ तक कह दिया कि आप लोग भीख मांग भी सकते हैं तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा तो यही कहना है, जैसे मोदी जी आकर हम लोगों को गिफ्ट के तौर पर, रोजगार के तौर पर ये टोटो देकर गए हैं, हमारा यही कहना है कि वो हमारे भीख मांगने का भी व्यवस्था बनाकर हम लोगों के लिए कटोरा ला कर दे। मोदी जी तो 100 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आ रहे हैं आपके बनारस के लिए। सर वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उसका कहीं भी हम लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला। उसका लाभ पूंजीपति ही लेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि हम लोगों को हर तरीके से सोचा जा रहा है कि इनको गलियों में ढकेला जाए, और लोग यही सोच रहे हैं कि ये उनके भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन हम लोग को पता है कि लोग अब कैसे 4 बार अपने रिक्शा को बदल कर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, क्योंकि हर एक जोन का 2 किलोमीटर रेंज है। वह डेचू गेट से अगर रेलवे स्टेशन आएंगे 6.5 किलोमीटर का रेंज है, जिसके अंदर आपको 4 रिक्शे बदलने पड़ेंगे। ये पब्लिक की समस्या है, लेकिन अभी तक इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक ये टोटो चालक उतर कर बोल रहे थे, अगर सारा पब्लिक बनारस का उतर जाएगा तो क्या होने वाला है। अभी तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटो था उसको भी टोटो की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। सर ये उन लोगों का जो है कि सोच था कि वो लोग सोचे कि हमारा ये 3 लाख 4 लाख की गाड़ी है, और वो ये सोच रहे थे कि हम बहुत आराम से चलेंगे, हमारा तो ऑटो जैसा दिखता है ना। ये टोटो वाले शास्त्री घाट पे बैठ के डंडे खाने का प्रयास कर रहे हैं, या चालू है उनका प्रयास। वो डंडे खाएंगे तो उनका वीडियो देखकर हम लोग इंजॉय करेंगे, बट अब जब उनके ऊपर ये नियम लागू हुआ है तब उनको अब पता चल रहा है कि उनको भी अब उनके भी नसीब में गलियां ही लिखी हैं। अब उनका भी ये कहना है कि वो जाकर जब गाड़ी गए बात करने अपने अधिकारियों के पास, तो वो लोग बोले कि ये हमारी समस्या नहीं है, ये आप लोगों की समस्या है, आप लोग कैसे क्या भरेंगे, क्या करेंगे। आप लोगों का क्या मानना है कि उनके जो अध्यक्ष हैं यूनियन के, वो आप लोगों के साथ शामिल होंगे? सर होना तो चाहिए उनको हम लोगों के साथ, क्योंकि लड़ाई जो है एक संगठन के साथ लड़ी जाती है। कोई एकल व्यक्ति कोई जीत हासिल नहीं करता है। जब भी कोई ट्रेन चलता है तो उसका एक इंजन होता है, बाकी सारे डिब्बे ही होते हैं जिसमें लोग सवार होकर चलते हैं। इसीलिए किसी लड़ाई को लड़ने के लिए एक संगठन की, एक मजबूती की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, जबकि सबके साथ ये कंडीशन आएगा तो सारे लोग एक साथ जब आवाज़ उठाएंगे तभी ये संभव हो सकता है कि ये बात लोगों को मान्य हो। क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी हमारी बातों को मानने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि हमारे डीएम साहब तक को समय नहीं था हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे नेताजी को हॉस्पिटलाइज किया गया, उनको कमज़ोर कह के कि इनको कमजोरी है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद वहाँ पर जब गए हम लोग उनसे मिलने के लिए, तो डॉक्टर आकर कहता है, जब वो सुबह बोले कि स्वस्थ है, हमको जाना है अपने स्थान पर, तो लोग बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है कि इनको अभी छुट्टी ना दिया जाए। अरे ऊपर से आदेश कौन दे रहा है, उसका हम लोगों को नाम तो बताते जाइए। लेकिन अभी तक सारे कार्रवाई जितने भी किए जा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, सारे छुपा रुस्तम तौर पे, सारी चीज़ों को छिपाकर, कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से हम लोग के सामने नहीं रखा जा रहा है। बस इतना बाध्य हम लोग को किया जा रहा है कि हम लोग गलियों में अपनी गाड़ियों को चलाएं, अपने बीवी बच्चों का गला घोटते हैं, और उसके बाद तो हम लोगों का लाश बिछना शुरू हो जाएगा। वो तो जाहिर सी बात है, जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे, परिवार ही नहीं रहेगा, तो कमाएंगे किसके लिए। ठीक मिला। हम लोगों का बहुत सहयोग के शुरू से अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। योगी सरकार, योगी जी आपकी सरकार बोल रही है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत काम करती है। ठीक है, करती है, तो हमको तो नहीं लगता, हम तो युवा हैं, हम कोई सीनियर सिटीजन में नहीं, हम भी युवा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। हम लोग अभी भी गुलामी कर रहे हैं। किसकी गुलामी कर रहे हैं? योगी सरकार, आपके जो प्रशासन पुलिस है उनकी गुलामी कर रहे हैं। हम लोग ई रिक्शा चालक हैं, गाड़ी चला रहे हैं। आपकी प्रशासन जो सिस्टम से जो भी नियम निकाली है, बारकोड दिया है, बारकोड के मुद्दे बहुत वीडियो है, बहुत न्यूज़ है, आप देखिए, सब देखिए, आपका माइंड खुद खुलेगा क्या हम लोग बोलना चाह रहे हैं। हम लोगों को जो दिया गया है बारकोड सब लोग अपने अपने एरिया में चल रहा है। ठीक है, आपने बनाया अपना नियम कानून, तो आपने अपने दायरे में रहने दीजिए। अपने प्रशासन को बोलिए ड्यूटी करे। प्रशासन फुल ड्यूटी कर ही नहीं रही है, सबको पैसा लेके दूसरे रूट में घुसने दिया जा रहा है। जिसके पास बारकोड नहीं है, जो अदर साइड के हैं, उन लोग के रूट में आपका जो बारकोड वाला कैसे जा रहे हैं? जब प्रशासन आपकी ड्यूटी नहीं कर रही, आप अपने राज्य में बोलते हैं हमारे राज्य में पुलिस प्रशासन बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है आप हमको देखिए। जो आम नागरिक से पूछिए कि जो लोग अपने एरिया से बाहर कैसे जा रहे हैं। आपके जो यहाँ के कमिश्नर हैं,
जो भी डीएम लोग ने ये सब काम बनाया है कि बारकोड लगाएंगे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं होगा। सिर्फ ये आपके नज़र में जो सिटी, जो एरिया, जो मेन पॉइंट जंक्शन गढ़ रहा है, उसी के लिए जो अदर लोग आउटसाइड जा रहे हैं उन लोग को प्रशासन क्यों नहीं बोल रही? उन लोगों को चलान हम चलिए, हमारे पास बारकोड नहीं, हम ही रिक्शा चालक है, हम अभी गाड़ी लेके चल रहे हैं योगी जी, हम अभी गाड़ी लेके अपना चल रहे हैं, हमसे पुलिस पकड़ी, चलिए हमारे पास डीएल है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास टोटल चीज़ है, लेकिन फिर भी प्रशासन पकड़ेगी, गाड़ी सीज होगा। तानाशाही की तरह बात करते हैं। हम लोग क्या कुछ गुनाह किए हैं, कोई अपराध किए हैं? अपराधी से भी इस तरह आपकी प्रशासन बात नहीं करती, अपराधी से काटती है। हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी को सब लोग जो आप की प्रशासन चाहती है पैसा, अभी वही प्रशासन पकड़ेगा, 2000 रुपये दे देंगे, भैया सही साहब हमको छोड़ दीजिए, गरीब आदमी दो बूंद आँख में आंसू ले लेंगे, तुरंत प्रशासन छोड़ देगी। चल भैया 2000 मिला तो ना, चल मेरा संजय का मिल बांट के ठिका पे चले जाइए, प्रशासन ये काम करती है। लेकिन हम लोगों को आप लोग जो रूट दिए हैं, रूट में कोई भी जितने भी लोग हैं ई रिक्शा चालक, कोई एक रूट सबसे स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग, पीला येलो जो बारकोड जो दिया गया है वो आपके एरिया में उसको 6 या 5-6 थाना दिया गया है, 5-6 थाना, और बाकी रेड है, ग्रीन है, एक और एक ब्लू है, स्काई ब्लू है, जो भी है 4 कोड दिया गया है। जो येलो वाले हैं वो लोग तो बहुत अच्छी तरह से कमाई कर पा रहे हैं, वो लोग सिटी में चले, अदरवाइज सिटी में चल रहे, अपने जोन से भी अदर जोन में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन लोग को कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन को बोलिए कि जो आपने रूट बनाया है ठीक है, तो वो अदर रूट में कैसे जा रहे हैं? आपकी प्रशासन तो काम नहीं कर रही है, आपके पुलिस लोग काम तो कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं पैसा लेके छोड़ दे रहे हैं, या पैसा ले रहे हैं या तो फिर सीधे उसको मार रहे हैं, पीट रहे, बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बात करने का मौका देंगे तो हम अपनी बात रखेंगे ना, हम लोग गलत रहेंगे तो आपसे नज़र मिला के बात नहीं करेंगे, अगर हम सही हैं तो नज़र मिला के बात करेंगे। नमस्कार।